जब हम क्या सारी माएँ इच्छुक हैं कि हम अपने बच्चे को स्कूल डोर स्टेप तक पहुंचाएं? कुछ माँओं की मजबूरी है शायद। और मैं यह मानती हूं कि अगर लेबर के केस में अगर आप देखेंगे तो वहाँ तो आपने कानून लागू किया हुआ है ना, कितने उम्र से कम के बच्चे किसी भी जगह पे काम करते हुए नहीं दिख सकते। तो अगर उस जगह पे नहीं दिख सकते तो वो बच्चे कहाँ दिखने चाहिए? वो बच्चे स्कूल में दिखने चाहिए। राइट। तो ये बहुत ही तरह से अच्छे तरीके से पॉसिबल है कि उसको हम कानून के दायरे में ला सकते हैं, उन बच्चों को डोर स्टेप तक पहुंचा सकते हैं। जहाँ तक माँओं की बात है, मैं एक माँ हूँ, यहाँ पे हमारे साथ बैठी हुई महिलाएं हैं और जो ऑडियो में बैठी हुई महिलाएं हैं, उनको भी पता है कि हर माँ चाहती है कि हमारा बच्चा बेहतरीन हो। मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे अशोक उपाध्याय जी बैठे हुए हैं, यमुना की सफाई पे काम करते हैं। और यमुना की सफाई का अगर आप इनका रोज़ का वीडियो देखेंगे, अल्टीमेट काम ये कर रहे हैं। मैं उस क्षेत्र को वो समझ पाएंगे, मैं जिस जगह की बात कर रही हूँ, अक्षरधाम के पीछे का एरिया, मैं मयूर विहार एक्सटेंशन उतरकर लगभग मैं पैदल कह सकती हूँ कि मैं 10 किलोमीटर खेतों में चल करके और एक ऐसे झोपड़ी वाले स्कूल में गई जो एक हट है और वहाँ पे एक स्कूल चल रहा है। हम भी वहाँ पे छोटा मोटा अपना योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एजुकेशन एक ऐसा टूल है जिसको अंबेडकर ने भी उन्होंने बोला था कि जो इसको पालेगा वो दहाड़ेगा। वो ऐसा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। एजुकेशन के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और एक हमारे सामने एक लड़का है, काफ़ी यंग है, उसका कुछ कंसर्न था कि आपने जो इतना बजट रखा है 4%, 8%, ये नेशनल का बजट है कि नेशनल का अगर आप देखेंगे तो इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, इतने सारे कॉलेजेस हैं, तो ये सिर्फ स्कूल का बजट नहीं, ये ओवरऑल है। इसमें रिसर्च है, इसमें स्टार्टअप है, सारे बजट्स हैं। अगर आप रेस्ट ऑफ द कंट्री से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये एक अच्छा बजट है, 7 से 8% तक का अगर बजट देखा जाए तो। जहाँ तक दिल्ली के बजट की बात करूँगी, हमारी पहले भी बात हो रही थी राजेंद्र जी से, लगभग दिल्ली गवर्नमेंट ने यह क्लेम किया था कि हमें 20 से 25% हम बजट एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं। लेकिन एजुकेशन पे वो देखना होगा कि 16,000 18,000 का जो बजट है, 18,000 करोड़ का, वो जा कहाँ रहा है। मैं आपको बता रही हूँ, दिल्ली के अंदर अभी लगभग 1,500 से 1,700 स्कूल के आसपास हैं जो अनऑथराइज्ड हैं, जहाँ पे टीचर को 2,000, 3,000, 4,000 रुपये सैलरी मिल रहा है। तो उन बच्चों को आप हटा दीजिए। प्राइवेट स्कूल्स में गवर्नमेंट का कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं कि अब उस बजट से कोई पार्ट जा रहा हो। जहाँ तक रही ये सारा जो बजट है, ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो कॉलेज का अगर मैं हटा दूँ तो स्कूल के जो गवर्नमेंट स्कूल है उन बच्चों पे जा रहा है। उस पैसे को जब आप कंपेयर करेंगे, जब आप बाइफरकेट करेंगे, जब आप तोड़ेंगे, तो आप देखेंगे वो फीस जो उनका आता है वो लगभग फीस प्राइवेट स्कूल के बच्चों का जितना फीस है वही फीस लगभग सरकारी स्कूल के बच्चों का बन रहा है। लेकिन क्वालिटी एजुकेशन क्या मिल रहा है वो आपको पता है कि किस तरीके का क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है। इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। हमने दिल्ली के बहुत सारे स्कूल्स को विजिट किया है और मैं स्पेशली बताऊं, लड़कियां इतनी जागरूक, इतनी एक्टिव हैं कि उन लड़कियों के अगर काम किया जाए, आशुतोष जी, मैं दिल्ली में मतलब द्वारका की तरफ बात कर रही हूँ जहाँ पे गर्ल्स स्कूल्स हैं, और भी मयूर विहार के एरिया में अब आप जाएंगे। मैं उस एक्सीलेंस की स्कूल की बात नहीं कर रही हूँ जो सरकार ने दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ स्कूल स्टार्ट किया था। मैं नॉर्मल जनरल स्कूल्स की बात कर रही हूँ। उसमें मैं जाकर के 11th और 12th की लड़कियों के साथ जब मेरा इंटरेक्शन हुआ, मुझे लगा, मैं बहुत इच्छुक हुई, वहाँ के प्रिंसिपल से बात की और वहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे उन लोगों से बात की, स्कूल के टीचर से बात की। मैं आउट ऑफ द वे भी जाकर के, मतलब हम स्कूल के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करें, हम गेट के बाहर उन बच्चों से मिल करके हम अलग से एक प्रोग्राम चलाएं, उनको हम ऐसे जगह पे पहुंचाएं जिसके लिए वो शायद बने हुए हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, प्लान इंडिया फाउंडेशन, प्लान इंटरनेशनल फाउंडेशन, ये सारे एनजीओस हैं जिसके ऊपर आम आदमी पार्टी खरबों खर्च कर रही है, खरबों खर्च कर रही है। अगर हम पॉइंटेड सवाल करें कुमुद जी आपसे कि ये जो कैपिटेशन फ़ी का मामला है, ये तो जब हम सत्ता में आएंगे, आपकी पार्टी सत्ता में जब आएगी तब आप ये कह रही हैं कि आप मैंडेटरी एजुकेशन देंगे। तत्काल जो है, क्या आप अभी चुनाव लड़ने जा रही हैं, आपकी पार्टी जा रही है चुनाव लड़ने, ये कैपिटेशन जो फ़ी है या स्कूल का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है, ख़ासतौर से प्राइवेट स्कूल का, वो अनबियरेबल है और दिल्ली में हर परिवार उससे परेशान है, हर परिवार, और आम आदमी पार्टी उसमें कोई बहुत मौलिक परिवर्तन नहीं कर सका। क्या आपकी पार्टी इस दिशा में कुछ करेगी? मैंने अभी जो बोला कि कुछ ऐसे चीज़ों पे सरकार खर्च कर रही है जिसका कोई सेंस नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट ने, आपने सुना होगा, टेलीविज़न में देखा होगा, हर बच्चे को एक सर्टेन अमाउंट दिया था स्टार्टअप करने के लिए, जबकि स्टार्टअप जब भी जाना चाहिए था तो एक कोलैबोरेशन में जाना चाहिए था। 10 बच्चों का, 15 बच्चों का एक स्टार्टअप कोलैबोरेशन होना चाहिए था। मिसयूज इतना, सैम्पलिंग फंड का इतना ज़्यादा मिसयूज है कि अगर प्रॉपर तरीके से उस फंड का अगर यूज़ किया जाए तो जो इनका थॉट है, सिंगल लाइन अगर मैं बोलूँ कि हम दिल्ली के हर बच्चे को, अगर उसकी डेमोग्राफी को देखा जाए तो हर बच्चे को हम फ्री एजुकेशन दे सकते हैं। और बजट जो हमारा है वो 25% शायद हम
हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बजट होगा और उसमें हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं बियॉन्ड दिस द कंपलसरी एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड ऑफ दिल्ली।